हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई क्लास में। आज हम 17 फरवरी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। और ये आज हम 17 फरवरी संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन सभी पर चर्चा करेंगे, और जो आपके लिए आगे आने वाली एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हर रोज़ हम ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी कुछ व्याख्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने समावेशी डिजिटल सेवाएं थीम के साथ अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 प्रवर्तन के लिए नवाचारी घोषणा की है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने समावेशी डिजिटल सेवाएं थीम के साथ दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की प्रवर्तन के लिए नवाचारी घोषणा की है। हैकाथॉन के लिए पंजीकरण 22 फरवरी 2023 से शुरू होगा। इसे भारत के भीतर और अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इजराइल सहित 22 अन्य देशों से टीमों द्वारा प्रस्तुत 363 प्रस्तुत प्राप्त हुए थे। ठीक है, 363 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तो उसे 22 फरवरी 2023 को शुरू होगा, जैसे 363 प्रस्ताव प्राप्त हुए वो 22 देशों में से लागू किया गया है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 इस साल इसका आयोजन 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को IFFCO यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है मनसुख पहाड़िया, डॉक्टर मनसुख पहाड़िया मांडविया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को IFFCO के नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो इसकी कुछ इंपोर्टेंट व्याख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। ठीक, उन्होंने 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया है।
नैनो यूरिया आने वाले समय में किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी आय में वृद्धि करेगा। इस तरह ये हमारे किसानों के भविष्य को बदल देगा। तो नैनो यूरिया आने वाले समय में किसानों की प्रगति सुरक्षित करने के साथ ही उनकी आय में वृद्धि करने में सहायक होगा। अगला, नैनो यूरिया सबसे अच्छी हरित तकनीक और प्रदूषण का समाधान प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत चीनी सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की कितनी नई बटालियन के गठन की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7। तो केंद्र सरकार ने भारत चीनी सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की कितनी बटालियन की गठन की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत चीनी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए तैनात आईटीबीपी पर केंद्र सरकार ने पूर्ण भरोसा जताते हुए 7 नई बटालियनों के गठन की स्वीकृति दी है। लगभग 95 से जवानों की भर्ती का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एलएसी पर विषम परिस्थितियों के बीच बॉर्डर की सुरक्षा पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रभावी तरीके से हो सकती है। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। आईटीबीपी के महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद रखना। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को। आईटीबीपी के महानिदेशक अनीस दयाल सिंह। अगला, राजस्थान सरकार किस स्थान पर 35.25 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण करेगी? तो इसका राइट आंसर है कोटा। तो राजस्थान सरकार कोटा में 35.25 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण करेगी। तो इसका राइट आंसर है कोटा। व्याख्या देखते हैं इसकी। राजस्थान सरकार कोटा में 35.25 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कर रही है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास विभाग ने विज्ञान केंद्र और तारामंडल के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्रों और तारामंडलों में से एक होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्रों और तारामंडलों में से एक होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा को महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है सानिया मिर्जा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। सानिया मिर्जा ने अपने 6 ग्रैंड स्लैम और 43 WTA खिताबों के शानदार कैरियर में 20 साल तक शानदार प्रदर्शन किया है। तो सानिया मिर्जा 6 ग्रैंड स्लैम, 43 WTA खिताब जीते हैं। ठीक है, अगला, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? इसका राइट आंसर है हरियाणा पुलिस। तो हरियाणा पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हरियाणा पुलिस। इसकी व्याख्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 फरवरी को
हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। प्रेसिडेंट कलर किसी सैन्य इकाई की शांति और युद्ध के दौरान राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो अमित शाह ने 14 फरवरी को यह अवार्ड हरियाणा पुलिस को दिया था। और प्रेसिडेंट कलर अवार्ड शांति और युद्ध के दौरान राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना। भारत के राष्ट्रपति ने 17 जनवरी 2022 को हरियाणा पुलिस की व्यावसायिकता के प्रति प्रतिबद्धता और मानवता की सेवा में उच्च रैंक के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के लिए इस पुरस्कार की मंजूरी दी। तो इसका राइट आंसर हरियाणा पुलिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चक्रवात ग्रेवियल के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाली घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड सरकार ने चक्रवात ग्रेवियल के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। इसकी व्याख्या है, 14 फरवरी 2023 को न्यूजीलैंड सरकार ने चक्रवात ग्रेवियल के उत्तरी द्वीप पर तबाही मचाने के बाद राष्ट्रीय आपातकाली घोषणा की है। 14 फरवरी 2023 को आपातकाली घोषणा की थी न्यूजीलैंड सरकार ने। चक्रवात ग्रेवियल ने पूरे उत्तरी द्वीप में व्यापक बाढ़, भूस्खलन और विशाल समुद्र में बाढ़ ला दी। यह नवीनतम आपदा 2011 के क्राइस्टचर्च भूकंप और 2020 में कोविड महामारी के बाद तीसरी राष्ट्रीय आपात स्थिति थी। न्यूजीलैंड में 2011 में क्राइस्टचर्च भूकंप हुआ था, 2020 में कोविड महामारी के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय आपदा स्थिति है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन का आयोजन किस शहर में किया है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साइकिल फॉर हेल्थ साइक्लोथॉन का आयोजन किया है। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 फरवरी 2023 को नई दिल्ली के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में साइकिल फॉर हेल्थ का आयोजन किया। तो 14 फरवरी 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल में कॉलेज है, उसमें साइकिल फॉर हेल्थ का आयोजन किया। यह नवंबर 2022 में शुरू किए गए साल भर चलने वाले स्वास्थ्य मन स्वस्थ घर अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ावा देना और बढ़ावा देना। तो ये स्वस्थ मन और स्वस्थ घर अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है खनन प्रहरी। तो केंद्र सरकार ने खनन प्रहरी नाम से एक ऐप लॉन्च किया है जो अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए काम करेगा। जिसका राइट आंसर है खनन प्रहरी। इसी कुछ व्याख्या है। केंद्र सरकार ने खनन प्रहरी नाम से एक मोबाइल ऐप और एक वेब ऐप कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम CMS लॉन्च किया है। तो एक खनन प्रहरी नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया और एक वेब ऐप
कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम CMSMS लॉन्च किया है, जिनका काम रहेगा कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए शुरू किया गया है, ताकि संबंधित कानून और व्यवस्था लागू करने वाले प्राधिकरण द्वारा निगरानी और उचित कार्रवाई की जा सके। मोबाइल ऐप खनन प्रैरी के माध्यम से नागरिकों की शिकायत की प्राप्ति से अवैध खनन के खिलाफ नागरिकों की भागीदारी का पता लगाना तथा लीज होल्ड सीमाओं के भीतर की जा रही किसी भी प्रकार की अवैध कोयला खनन गतिविधियों निगरानी और कार्रवाई करना। तो इन मोबाइल ऐपों का ये महत्वपूर्ण काम रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था खनन प्रैरी के नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। तो ये 17 फरवरी संबंधित महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चन थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। जब तक के लिए जय हिंद।